सुधीर का ऑफिस से प्रमोशन हुआ था। उसको पाली शहर की ब्रांच का मैनेजर बनाया गया था। वो और उसकी पत्नी निकिता आज ही पाली शहर में शिफ्ट हुए थे। पाली शहर काफी आनंददायक और पेड़ और जंगलों से लुप्त एक अनोखा शहर था। उन्हें काफी अच्छा घर मिला था कंपनी की तरफ से। घर के आसपास कोई और घर नहीं था। हर तरफ हरियाली और पिछली तरफ जंगल था। उन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर अब तक उनका कोई बच्चा ना हुआ था। सुधीर बोला, किस सोच में डूबी हो निकिता? निकिता बोली, हमने कितनी कोशिश की पर फिर भी हमारी जिंदगी में अब तक बच्ची की किलकारी नहीं गूंजी। सुधीर बोला, पत्नी जी उदास मत होइए, चलो अस्पताल चलना है। यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, उन्हें भी एक बार दिखा देते हैं। निकिता बोली, हाँ अब थोड़ी कुछ उम्मीद बची है तो चलो चलते हैं। दोनों कार में बैठे और अस्पताल की ओर चल दिए। रास्ता काफी मनमोहक था। आसपास जंगल और बीच से होते हुए ये रास्ते, बीच बीच में घरों के दर्शन उन्हें दिख जाते। कहने को तो ये शहर था, पर हर तरफ पेड़ों और जंगल का राज था। अस्पताल में दिखाने के बाद वो घर लौटने लगे। इस बार भी शायद उन्हें निराशा हाथ लगी थी। अचानक ही उनके कार के सामने 2 बच्चे झाड़ियों से निकलते हुए आ पहुंचे। सुधीर ने वक्त रहते कार रोक दी। बच्चे बाल बाल बच गए। उनमें से एक लड़का था और दूसरी लड़की। दोनों की उम्र करीब 7 साल होगी। निकिता ने उनके पास जाते हुए बड़े प्यार से पूछा, बच्चों कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? तुम दोनों ठीक हो ना? पर बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे। वो सिर्फ उन दोनों के मुंह को ताक रहे थे। इतने में झाड़ियों से एक बुजुर्ग शख्स हाथों में लाठी लिए वहां आ पहुंचा। वो बुजुर्ग बोला, शैतान बच्चों, तुम यहाँ तक भाग आए? निकिता बोली, ये हमारी गाड़ी से टकराने वाले थे। और आप कौन हो? बुजुर्ग ने बोला, मेरा नाम रमाकांत है, मैं यहाँ बसे अनाथालय का चपरासी हूँ। ये बच्चे वहां से भाग आए, इसीलिए इनके पीछे आया हूँ। सुधीर बोला, अनाथालय कहाँ है? रमाकांत ने बताया, यही थोड़ी अंदर है, अब मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। रमाकांत उन दोनों को ले जाने लगा, पर उनके मासूम चेहरे अभी भी निकिता की ओर ताक रहे थे। निकिता को ऐसा लगा जैसे वो उसी के बच्चे हों। वो फिर झाड़ियों में ओझल हो गए। सुधीर और निकिता भी घर आ गए, पर अब तक वो मासूम बच्चे उसकी नजरों के सामने से जा ही नहीं रहे थे। सुधीर बोला, किन ख्यालों में खोई हो? निकिता बोली, हमने इतनी कोशिश कर ली, पर हमारे नसीब में बच्चा लिखा ही नहीं है। आज उन दोनों बच्चों को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो मेरे ही बच्चे हो, ऐसा एहसास हुआ। सुधीर बोला, मैं समझ सकता हूँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं? निकिता बोली, क्यों ना उन दोनों बच्चों को गोद ले लें? सुधीर बोला, ऐसे बच्चों को गोद लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। निकिता बोली, तो क्या हुआ, वो मेरे पेट से नहीं निकले, क्या फर्क पड़ जाएगा कि अपना खून है या नहीं? ममता का सागर हर एक के नसीब में होना चाहिए। मैं उन्हें मेरे बच्चों की तरह पालूंगी। अब तुम ना मत बोलना, मुझे वो दोनों चाहिए। सुधीर आगे ज्यादा कुछ बोल ना पाया, उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन वो अनाथालय गए। वहां की मालकिन रेनू से वो मिले। रेनू ने उन दोनों बच्चों को बुलवाया। रेनू बोली, ये दोनों काफी प्यारे हैं, इन्हें आप दोनों का प्यार मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी? दोनों बच्चे वहां आ पहुंचे। निकिता फिर उनसे बातें करने लगी, पर दोनों बच्चे अभी भी बात नहीं कर रहे थे। निकिता बोली, ये बोल क्यों नहीं रहे? रेनू ने बताया, ये हमारे यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते पहले आए थे। ये बच्चे पुलिस को घने जंगल में मिले थे जब वो किसी अपराधी की तलाश करने गए थे। उनका कहना था कि बच्चे वहां जंगली की तरह एक बड़े पेड़ की गुफा में बैठे थे। पुलिस ने काफी खोज की, पर ना ही इनके माँ बाप मिले और ना ही उस जंगल में कोई और। फिर बच्चों को अनाथ घोषित कर यहाँ ले आए, पर बच्चे उस दिन से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं बोले। इन्हें किसी तरह की समस्या या रोग नहीं है, पर फिर भी दोनों चुप ही रहते हैं। कई बार भागने की कोशिश भी की है दोनों ने। सुधीर बोला, निकिता फिर से सोच लो, ऐसे बच्चों को गोद लेना ठीक नहीं। पर निकिता ने अपना मन बना लिया था। सारे प्रोसीजर होने के बाद आखिर बच्चे उन्हें मिल गए। सुधीर को उनसे कोई खास लगाव नहीं था, पर निकिता की ममता खुलकर बह रही थी। बच्चों के लिए रूम सजाया, सारे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाती, रात को दोनों को कहानियां सुनाती, पर बच्चों ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। निकिता ने दोनों के नाम भी रख दिए थे, लड़के का नाम आशीष और लड़की का नाम नेहा। एक रात सुधीर किसी काम से दूसरे शहर गया था। रात को बच्चों को कहानी सुनाने के बाद जब बच्चे सो गए तो निकिता अपने रूम में आकर सो गई। बच्चों का कमरा ऊपर के माले पे था। आधी रात का वक्त था। बाहर अचानक से बिजलियां कड़क रही थीं। अचानक ही जोरों की हवा से बच्चों के कमरे की खिड़कियां खुल गई।
उसकी आवाज से दोनों बच्चे बुरी तरह कांप उठे और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। तभी आशीष खिड़की बंद करने बेड से नीचे उतरा। जैसे ही वो खिड़की बंद करता वैसे ही एक भयानक बिजली चमकी। उसने देखा नीचे जंगल में पेड़ के पीछे से कई सारी लाल भयंकर चमकती आंखें उसे घूर रही है। वो बिना खिड़की बंद किए ही डर के मारे बेड पे आ गया। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, माँ। तभी निकिता ने वो आवाज सुनी। ये वो शब्द थे जो हर माँ अपने बच्चे के मुंह से सुनना चाहती है। वो उठी और बच्चे के कमरे की ओर गई। जैसे ही कमरा खोला वो बुरी तरह डर गई। लाल चमकती आंखें, सुअर की हड्डी का मुंह अपने चेहरे पर लगाए हुए, काला कपड़ा जो पत्ते से बना था वो पहने, शरीर पे हर तरफ खून लगा हुआ, कई भयंकर शैतान जैसे साए वाले लोग उसी खिड़की से बच्चों को नीचे उतार रहे थे। वो बच्चों को बचाने आगे पहुंची, किसी तरह बच्चों से उन्हें खींचकर दूर करने लगी कि तभी उन्हीं भयंकर लोगों में से एक ने उसके सिर पर एक हथियार दे मारा और वो बेहोश हो गई। फिर वो दोनों बच्चों को ले गए। दोस्तों, आखिर कौन है ये भयंकर शैतानी लोग? क्या सच्चाई है इन बच्चों की? वो उन्हें क्यों ले गए? ये सभी रहस्य जानना अभी बहुत जरूरी है। दूसरे दिन सुबह सुधीर अपने घर आया। उसने घर में हर जगह निकिता को खोजा। फिर वो बच्चों के कमरे में गया जहाँ निकिता बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से थोड़ा खून बह रहा था और बच्चे वहाँ नहीं थे। उसने निकिता को उठाया और जल्दी से अस्पताल ले आया। उसने अपनी फैमिली को बुलवा लिया जो दूसरे शहर में रहते थे। उसमें उसके माँ बाप और छोटा भाई अंकित था। निकिता को अब तक होश नहीं आया था। अंकित बोला, भाई ये कैसे हुआ? भाभी की ऐसी हालत? सुधीर बोला, मुझे भी नहीं पता। जब मैं घर आया तब ये बेहोश पड़ी थी। अंकित बोला, आपने बच्चों को गोद लिया था, वो दोनों कहाँ हैं? सुधीर बोला, मुझे नहीं पता, वो घर में नहीं थे। तभी निकिता को होश आ गया। सभी उसके पास थे। निकिता ने बोला, मेरे बच्चे, वो उन्हें ले गए। मैं मेरे बच्चों को उनसे बचा नहीं सकी। सुधीर बोला, कौन ले गए? निकिता बोली, मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों को मुझे माँ पुकारते सुना, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। पर वो शैतानी लोग पता नहीं कौन थे, वो उन्हें ले गए सुधीर। वो बहुत रोने लगी। सुधीर ने उसे समझाया। निकिता बोली, मेरे बच्चों को कहीं से भी वापस ले आओ, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे मुझे चाहिए सुधीर, उन्हें मेरे पास ला दो। सुधीर बोला, मुझे उनसे कुछ खास लगाव नहीं था, शायद मैंने उन्हें समझा ही नहीं। वादा करता हूँ बच्चों को वापस लाऊंगा और उन्हें बहुत प्यार दूंगा। और फिर सुधीर भी रोने लगा। अंकित बोला, भैया और भाभी आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को हम खोज लेंगे। सुधीर बोला, माँ और पापा आप निकिता का ख्याल रखिएगा। मैं और अंकित उन्हें किसी भी हाल में खोजकर अपने साथ ले आएंगे। सुधीर और अंकित वहां से निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को खबर दी और खुद भी उन्हें खोजने निकलने वाले थे। अंकित ने अपने एक दोस्त नारंग को भी बुला लिया था। वो तीनों पहले घर गए ताकि सब तैयारी कर सके। तभी अंकित और नारंग बच्चों के कमरे में आए। कुछ काले पत्ते वहां बिखरे पड़े थे। शायद जब निकिता बच्चों को उनसे छुड़ा रही थी तब शायद वो भयानक लोगों के शरीर पर लगे ये पत्ते गिर गए थे। नारंग बोला, बड़े अजीब पत्ते हैं यार, ऐसे काले पत्ते जरूर उन्हीं में से किसी के हैं। तुम्हारी भाभी का जो जिक्र तुमने बताया वो अजीब तरह के शैतानी लोग थे। अंकित बोला, हाँ सही कहा, पर इससे हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? नारंग बोला, मेरे अंकल नेचर के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। वो हमेशा पेड़ और पत्तों की नई शाखाएं खोजते रहते हैं। उन्हें इनके फोटोज निकालकर भेज देता हूँ। अंकित बोला, हाँ ठीक है। नारंग ने वो फोटोज अपने अंकल को भेज दिए। कुछ देर बाद उनका बड़ा सा मैसेज आया। उसमें लिखा था, ये पत्ती काफी कम है, मैंने थोड़ी रिसर्च की। कहते हैं कि जंकर जंगलों में मकेर जंगली आदिवासी प्रजाति के लोग उन पत्तों का इस्तेमाल करते थे। वो पत्ते वहीं के जंगलों में पाए जाते थे, पर हजारों सालों पहले ही उन आदिवासियों की प्रजाति खत्म हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। शायद वो आज भी मौजूद हो, कुछ यकीन से कह नहीं सकते क्योंकि वो घने जंगलों में रहा करते थे। किसी को उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सुधीर ने भी पीछे से वो बात सुन ली और कहा, ये पत्ते यहाँ मिले, मतलब वही लोग बच्चों को ले गए होंगे। अंकित बोला, यकीन से नहीं कह सकते कि वही लोग हों, क्योंकि हजारों सालों से उनका कोई अंश पाया नहीं गया। सिर्फ इन पत्तों से हम ये नहीं मान सकते कि ये वही लोग थे या फिर कोई और। नारंग बोला, सच में कोई भूत तो बच्चों को नहीं ले गया। सुधीर बोला, ये तो पता अब उन जंगलों में जाकर ही लगेगा। तैयारी कर लो, हमें अब चलना चाहिए। तीनों ने ठान लिया कि वो उन जंगलों में जाकर
उसकी खोज करेंगे। क्या बच्चों को सच में कोई भूत ले गया, या फिर ये हजारों सालों से खत्म अचानक आए वो जंगली आदिवासी हैं। वो जंगल काफी विशाल विस्तार में फैला हुआ था, काफी घना था। दूसरे शहरों से करीब 75 किलोमीटर पर वो जंगल आता था। कहा जाता है कि उन जंगलों में जो कोई अंदर तक चला जाए तो रास्ता भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते। ये तीनों जंगल तक कार लिए पहुंच गए, पर घने जंगल में जाने के लिए उन्हें पैदल ही जाना था। सुधीर ने कहा कि तुम दोनों में से जो वापस जाना चाहता हो चला जाए, पर मैं बच्चों को खोज कर रहूंगा। पर अंकित और नारंग ने मना कर दिया। वो बोले, कुछ भी हो जाए हम भी साथ जाएंगे। बैग में कुछ खाने का सामान और टॉर्च और बड़े बड़े चाकू जो जंगली कांटेदार झाड़ियों को काट सके वो तीनों लेकर आए थे, और वो तीनों आगे बढ़ने लगे। बच्चों कहाँ हो, ऐसे चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। अब 3 दिन गुजर चुके थे। वो घने जंगल में थे, काफी थके हुए, खाना भी खत्म हो चुका था, वापस जाने का रास्ता भी भूल चुके थे। रात के वक्त टॉर्च लिए जब अंकित की नजर उन्हीं पत्तों पर पड़ी, बिल्कुल वैसे ही पत्ते थे, उन कालो पत्तों का पूरा साम्राज्य वहां था। तभी उन पत्तों के बीच से हलचल होने लगी। तीनों बुरी तरह कांप उठे। वही भयानक लोग, लाल चमकती आंखें और सूअर जैसी मुंह की हड्डी, चेहरे पर पहने, शरीर पर लगा खून, और वो लोग तीरों से उनके ऊपर निशाना बनाए खड़े थे। वो भयानक लोग उन्हें बंदी बना अपने कबीले में ले आए। वो इंसानों की तरह ही थे, पर शरीर से बड़े, जैसे शैतान धरती पर रह रहे हो। उन्होंने तीनों को पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। उन पर कुछ जंगली पत्तियों से बने मसाले उन पर लगा रहे थे, शायद वो उन्हें खाने वाले थे। एक जंगली जो शायद उनका सरदार था, आगे एक भयंकर कुल्हाड़ी लिए आया। एक जिंदा बकरी को भी उन्होंने लटका रखा था। उस कुल्हाड़ी से बकरी का गला काट दिया। उसका खून एक लकड़ी के बर्तन में भरने लगा और उसे पी गया। हर तरफ वो चिल्ला रहे थे, मानो शैतान धरती से निकलकर इन्हें खा जाएगा। वो नारंग का गला काटने आगे बढ़ा। नारंग बोला, ए ईश्वर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा मरना आपने लिख भी दिया इतनी जल्दी। ये तो मुझे कच्चा खाने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तीनों जंगली रस्सी से बंधे हुए थे। उस सरदार ने जैसे कुल्हाड़ी नारंग का गला काटने उठाई, वैसे ही एक लड़की की आवाज आई, रुक जाओ। अंकित को वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने एक तरफ देखा। उसे देख वो बुरी तरह चौंक उठा। अंकित उस आवाज को पहचान चुका था। हाँ, वो रजवी थी, उसकी प्रेमिका, जो 3 साल पहले अचानक से गुम हो गई थी। आज उसे यहाँ देख वो हैरान था। रजवी कुछ जंगली भाषा में उन जंगली लोगों से कुछ बोली। रजवी ने भी उन्हीं जंगलियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। कुछ देर तक उस सरदार से बात करने पर उसने इन तीनों को छुड़वा दिया। रजवी उन तीनों को कबीले की झोपड़ी में ले गई। अब सारी बातें सामने आने वाली थी। अंकित ने अपने आंसू भरी आंखों से रजवी को गले लगा लिया। अंकित बोला, सभी ने मान लिया था कि तुम मर चुकी हो, पर मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि मुझे तुम जरूर मिलोगी। रजवी के भी आंसू निकल आए। काफी भावुक पल था वो। रजवी ने उन्हें खाने के लिए फल दिए। वो तीनों काफी भूखे थे। फिर उसने बताना शुरू किया। रजवी बोली, अंकित, तुम्हें तो पता ही है मुझे रिसर्च करने का कितना शौक था। बस उसी रिसर्च ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर लिया। ये मकैर जंगली आदिवासी प्रजाति है जो हजारों सालों पहले खत्म हो गई थी, सभी ऐसा मानते हैं। फिर मैंने इसी पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ घने जंगल तक आ पहुंची। आखिर मुझे ये मिल गए। हाँ, ये लोग आज भी मौजूद हैं। मेरे रिसर्च के लिए ये बड़ी कामयाबी थी। ये लोग तुम्हारी तरह ही मुझे मारने वाले थे, पर सरदार की जो पत्नी थी उसने उन्हें रोक दिया, पर मुझे यहीं रहने पर मजबूर कर दिया ताकि ये लोग अभी भी हैं ये किसी को ना बता सकूं। अब ये लोग तुम तीनों को भी वापस नहीं जाने देंगे। सुधीर बोला, ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? रजवी बोली, ये लोग नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को इनका पता लगे। ये नहीं चाहते कि खंडहीर की आत्माएं बाहर निकल आएं। नारंग बोला, आत्माएं? रजवी बोली, हाँ, भयानक और काफी खतरनाक आत्माएं। फिलहाल उनका आतंक कम हो गया क्योंकि उन्हें वो बच्चे फिर से मिल गए। सुधीर बोला, बच्चे? मतलब यही जंगली आदिवासी उन्हें मेरे घर से ले आए? सुधीर ने पूरी बात रजवी को बताई। रजवी बोली, मतलब तुम सभी उन बच्चों के लिए इस मुसीबत में आ पड़े? अंकित बोला, ऐसा क्या है उन बच्चों में? रजवी बोली, वो आत्माओं के बच्चे हैं। ये वही खंडहीर की भयानक आत्माएं हैं। जब बच्चे यहाँ नहीं थे उन्होंने यहाँ कहर मचा दिया था। हजारों कबीले वासी आज तक उनके हाथों मारे गए थे। जब तक यहाँ बच्चे नहीं मिले उतने दिनों में 100 से भी ज्यादा कबीले वासियों की रात में मौत हो गई। उन्हीं आत्माओं ने उन्हें मारा। सुधीर बोला,
पर वो बच्चे कोई भूत नहीं, वो तो इंसान की तरह ही थे। रजवी बोली, हाँ, कबीले वालों का कहना है कि कुछ सालों पहले एक परिवार भटकते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। वो रात में खंडहर आत्मा के इलाके में गलती से घुस गए। वो रास्ता भटक चुके थे। फिर क्या था, आत्माओं ने उन्हें मार दिया, पर उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे। आत्माओं ने उन्हें नहीं मारा और अपने साथ वहीं रख लिया। यहाँ कबीले के एक महात्मा ने अपनी कुछ शक्तियों से उन बच्चों को इतने सालों बाद बाहर निकाला। उनके चंगुल से वो उन्हें बहुत दूर लेकर भाग चुके थे, पर कुछ दिनों पहले ही उन महात्मा की सिरकटी लाश मिली। उन आत्माओं ने उन्हें खोज के मार दिया, पर बच्चे अभी भी गायब थे। इसीलिए आत्मा ने यहाँ कोहराम मचा दिया। इसीलिए किसी तरह कबीले वालों ने बच्चों को खोज कर फिर से उसे खंडहर आत्मा के जंगल में छोड़ आए। अंकित बोला, अब हम बच्चों को और खुद को कैसे बचाएं? रजवी बोली, यहाँ से भागना मुश्किल है। ये जंगली लोग किसी को जाने नहीं देंगे। सुधीर बोला, चलो, मुझे उनसे मिलना है। मैं जो कहूँगा रजवी, तुम्हें उन्हें बताना होगा। वो चारों झोपड़ी के बाहर आए। उन जंगली लोगों ने अपने सुअर वाले हड्डी के सिर उतार लिए थे। उनकी आंखें लाल ही थीं, चमक रही थी, इसीलिए वो खास थे। वो सरदार की तरफ बढ़े कि तभी सभी ने तीरों से उन्हें रोक लिया। रजवी ने उनकी भाषा में कुछ कहा। सरदार बात करने के लिए मान गया। सुधीर बोला, रजवी, मैं जो कहूँगा इन्हें सुनाती जाना उनकी भाषा में, और उनका मुझे समझाती जाना, पर इन्हें ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ बच्चे के लिए आए हैं। रजवी बोली, हाँ ठीक है। सुधीर बोला, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें उन आत्माओं की जगह जाने दिया जाए। हम आपके बंदी बनकर नहीं जीना चाहते। हमें कुछ उपाय पता है। हम उन आत्माओं को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। हम सबको वहाँ जाने दिया जाए। आपकी काफी लोग मर चुके हैं। हम मर भी गए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया विचार करें और हमें अनुमति दें। सरदार ने उसकी भाषा में बोलना शुरू किया। रजवी बोली, सरदार कह रहे हैं कि उन आत्माओं से तुम नहीं लड़ सकते। उन्हें सिर्फ बेकार पहाड़ी की भयंकर चुड़ैल नृतिका ही मार सकती है, पर उसके पास जाना मतलब मौत को गले लगाना। वो भी उन्हीं की तरह खून की प्यासी है। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास उपाय है, तो जाओ, तुम सभी जाकर उन आत्माओं से भिड़ सकते हो। मेरे आदमी तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता बता देंगे। यहाँ रहते तो बच सकते थे, पर जाओ, अगर मरने का शौक है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। देखते हैं तुम उन्हें हरा भी पाओगे या तुम्हारी सिरकटी लाश हमें मिलेगी। कल सुबह उस रास्ते का पता बता देंगे, जाओ। सुधीर बोला, शुक्रिया सरदार। वो सभी वापस झोपड़ी में आए। नारंग बोला, ये आपने क्या बोल दिया? भला हम उन आत्माओं से कैसे लड़ें? सुधीर बोला, हम आगे तो जाएंगे, पर उन आत्माओं की तरफ नहीं। अंकित बोला, मतलब बच्चों को लेने नहीं जाएंगे? रजवी बोली, मैं समझ गई। हम पहले उस नर्तिका चुड़ैल के पास जाएंगे, वही उन आत्माओं को मार सकती है। मुझे रास्ता पता है। वो बेकार पहाड़ी का रास्ता भी सरदार की पत्नी ने मुझे बताया था। नारंग बोला, मतलब कहीं भी जाओ मरना तय है। गर्लफ्रेंड को आखिरी बार लव यू भी नहीं बोल पाया। यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं है। अंकित बोला, दिल जले आशिक, हमें कुछ भी नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे। नारंग बोला, हाँ, वैसे भी वो चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड से तो कम ही खतरनाक होगी। सुधीर बोला, अब सब सो जाओ, कल निकलना है। कबीले वालों को इसकी भनक न लगे। सरदार के साथियों ने खंडहर के आत्माओं का रास्ता उन्हें बता दिया, जो उनके कबीले के पीछे से गुजरता था। वो चारों आगे बढ़ने लगे। फिर सरदार के साथी वहां से वापस कबीले की ओर निकल पड़े। वो चारों भाग नहीं सकते थे, क्योंकि उसी रास्ते से वो कबीले से होते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर सकते थे। इसीलिए उन्हें मौत का सामना करना ही था। आगे जाने पर 2 रास्ते दिखाई दिए। दोनों भयानक झाड़ियों से जाते थे। रजवी बोली, दाई ओर खंडहर आत्माओं का इलाका है। आगे जाने पर बाई ओर उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता है, जहाँ वो भयंकर नृतिका चुड़ैल का वास है। चलो बाई ओर चलते हैं। नारंग बोला, कहीं भी चलो, सामना तो मौत से ही है। अंकित बोला, जो होगा देख लेंगे। बच्चों को हम किसी भी हाल में उन आत्माओं से मुक्त करके रहेंगे। सुधीर बोला, अब आगे बढ़ते हैं। चाकुओं से जंगली झाड़ियां काटते हुए वो सभी आगे बढ़ रहे थे। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज की रोशनी को बड़े बड़े भयंकर पेड़ों ने ढक दिया था। दिन में भी रात की मौजूदगी हो रही थी। अचानक ही तेजी से आती कोई चीज झाड़ियों से गुजरी। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। दिल में डर का माहौल बन गया। सुधीर बोला, शायद कोई जानवर था, आगे बढ़ो। नारंग बोला, ईश्वर करे कोई जानवर ही हो। कि तभी अचानक झाड़ियों में ज्यादा हलचल होने लगी। हर तरफ से ऐसा लग रहा था मानो कोई आसपास घनी झाड़ियों में घूम रहा हो। तभी उन्हें कई चमकती डरावनी आंखें नजर आई।
उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक से कई भयंकर साए उनके पास आने लगे। कद में छोटे, बड़े नाखून, लाल शरीर, एक बड़ी डरावनी एक आंख, माथे पे एक सींग। 10-15 भूखे शैतान उनके सामने आसपास खड़े हो गए। अचानक इन्होंने हमला कर दिया और उनकी भयंकर चीखें गूंज रही थी। नारंग बोला, ये कैसे शैतान है? अंकित बोला, डरो मत, बस चाकू से वार करते जाओ। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। अपने चाकुओं के वार से उन शैतानों को चीरने लगे। हरा खून चाकू लगते ही उनमें से बह रहा था। कई नाखून लगने से चारों थोड़े घायल भी हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और सारे शैतानों को खत्म कर दिया। अचानक से आई इस मुसीबत से वो लोग बच गए। वो लोग आगे बढ़ने लगे। अब उनके सामने वो भयंकर पहाड़ी आ चुकी थी। रात भी होने वाली थी। वो पहाड़ी चढ़ने लगे। पहाड़ी पूरी लाल पत्तों से भरी हुई थी, जिसमें खून जैसा ही पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च के सहारे वो अंधेरे में उस चुड़ैल को खोज रहे थे। अचानक ही एक बड़े जानवर की भयंकर चीख उन्हें सुनाई दी, जैसे उस जानवर को किसी ने बुरी तरह मारा हो। वो सभी सहम से गए। धड़कनें तेज हो उठी। वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी टॉर्च के सहारे उन्होंने देखा कि एक जंगली सूअर जो काफी बड़ा था, तड़प रहा था। उसे बुरी तरह चीरा गया था। तभी सभी ने टॉर्च उस तरफ की। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सूअर के पेट में उसका मांस खाती हुई एक भयानक चुड़ैल उन्हें नजर आई। तभी वो चुड़ैल रुक गई। उसने अपना मुंह उनकी तरफ घुमाया। उसके मुंह में अभी भी सूअर की हड्डियां थी। पूरा शरीर लाल, नीली आंखें, लंबी चोटी, काले नुकीले भयानक दांत, नुकीले धारदार नाखून, कद में उनसे दुगनी बड़ी। गुस्से से उन्हें घूर रही थी। उसके इलाके में आकर उन्होंने गलती कर दी थी। तभी उस चुड़ैल ने सूअर की एक धारदार हड्डी निकाली और उनकी तरफ दे मारी। सुधीर के हाथ की वो टॉर्च हड्डी लगने से गिर गई। वो उठी और पूरी ताकत से अजीब आवाज में चिल्लाई। चारों यहाँ वहाँ भागने लगे। सब एक दूसरे से दूर हो गए। वो चुड़ैल उन्हें खोजे जा रही थी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सभी को कच्चा ही चबा जाती। सुधीर, अंकित और नारंग अलग अलग जगह झाड़ियों में छुपे थे, पर रजवी एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। चुड़ैल ने रजवी को देख लिया और आकर उसे बुरी तरह पकड़ लिया। फिर उन झाड़ियों के पास आकर चिल्लाने लगी। वो चुड़ैल बोली, मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं तुम सबको कच्चा ही चबा जाऊंगी। रजवी बुरी तरह चीख रही थी। चुड़ैल ने अपने नाखून बड़े किए और उसके पेट में घुसाने वाली थी कि तभी सुधीर, अंकित और नारंग बाहर आ गए। अंकित बोला, उसे छोड़ दो, मुझे मार दो, पर उसे जाने दो। चुड़ैल बोली, तुम मेरी पहाड़ी पर आए कैसे? तुम सबको मार दूंगी। सुधीर ने इशारा करते हुए अंकित और नारंग को एक आंख मारी। सुधीर बोला, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें तो यहाँ उन आत्माओं ने भेजा है। चुड़ैल बोली, किन आत्माओं ने? सुधीर बोला, खंडहर की आत्माओं ने। उन्होंने कहा कि जाओ, चुड़ैल को ये संदेश दो कि वो तुमसे लड़ना चाहती है। चुड़ैल बोली, उनकी इतनी हिम्मत जो मुझे चुनौती दी, मैं उन्हें मार दूंगी, मैं यहाँ सबको मार दूंगी। नारंग बोला, हमें मत मारो। चुड़ैल बोली, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नारंग बोला, हाँ तो पहले आप आत्माओं को मारिए, फिर हमें भी मार दीजिएगा। हमें आपका मुकाबला देखना है, आपकी शक्ति देखनी है। चुड़ैल ने रजवी को छोड़ दिया। सुधीर बोला, आप तो महान चुड़ैल हैं, उन आत्मा की आपके सामने क्या मजाल, उन्हें खत्म कीजिएगा। चुड़ैल बोली, पहले उन्हें खत्म करूंगी, फिर तुम सभी को चाव से खाऊंगी, तुम्हारे शरीर का मांस खाऊंगी, खून पीऊंगी, बस कुछ देर जिंदा रह लो। नारंग बोला, रेस्टोरेंट की डिश है क्या जो ऐसे हमें खाओगी? चुड़ैल बोली, तुमने कुछ कहा? नारंग बोला, नहीं चुड़ैल जी, जल्दी से उन आत्माओं को मारिए, मैं आपके पेट में जाने के लिए मर रहा हूँ। चुड़ैल बोली, तो चलो मेरे साथ, मुझे रास्ता बताओ, आज उन्हें खत्म कर दूंगी। सभी खंडेर आत्मा के इलाके में आने के लिए निकल चुके थे। सभी खंडेर आत्मा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ वक्त की देरी थी। आधी रात हो चुकी थी। आसपास अजीब सा मनहूस सन्नाटा पसरा हुआ था। वो चारों आगे और चुड़ैल उनके पीछे आ रही थी। नारंग बोला, कितनी खतरनाक चुड़ैल है यार, अगर ये ऐसी है तो वो आत्माएं कैसी होंगी, सोच कर ही दिल घबरा रहा है। अंकित बोला, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। इतने में सुधीर बोला, सभी चुपके से सुनो, चुड़ैल और आत्माएं जब आपस में लड़ेंगी तब मैं चुपके से बच्चों को वहां से निकाल कर आ जाऊंगा। रजवी बोली, मुझे एक और रास्ता पता है जहां से हम कबीले वालों से बचकर निकल जाएंगे। अंकित बोला, ये अच्छा आइडिया है। चुड़ैल बोली, क्या बकबक चल रही है तुम्हारी, मुझे भूख लग रही है, चुप नहीं रहे तो सभी को अभी कच्चा चबा जाऊंगी। तभी उनके सामने उसी जंगल में बसा खंडहर का जंगल आ गया। इसीलिए उन आत्माओं को खंडहर की आत्माएं कहते थे। जंगल पूरे काले पेड़ की पत्तियों का बना था।
घना कोहरा भी छाया था। उन्होंने चुड़ैल को आगे कर दिया। चुड़ैल ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए। उसके लाल शरीर से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी जो काफी प्रकाश पैदा कर रही थी। देखते ही देखते उस जंगल की असलियत बाहर आने लगी। पेड़ों पर सियार के कटे सिर लटके हुए थे जिनकी गर्दन से खून उन पेड़ों पर बह रहा था। अचानक ही असंख्य बिल्लियों की आवाज आने लगी। चारों एकदम से सहम गए। अचानक ही कई सारी काली बिल्लियां जो साधारण नहीं थी, उनके मुंह फटे थे, तेज धार दांत नजर आ रहे थे, नाखून भी काफी नुकीले, किसी को भी आसानी से चीर दें। अजीब आवाज में चिल्लाती हुई उन सभी पर टूट पड़ी। उन चारों ने चाकू से उनका मुकाबला शुरू किया कि तभी चुड़ैल ने कुछ ऐसा मंत्र बड़बड़ाया कि सारी खूनी बिल्लियां एक झटके में फट गईं। उनका खून किसी फव्वारे की तरह चारों ओर उड़ा। उन चारों पर भी वो जंगल उनके खून में रंग गया। चुड़ैल ये देख हंसने लगी। सुधीर बोला, यारो किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ, हम नजर आ गए तो मारे जाएंगे। सभी एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुप गए कि तभी अजीब अजीब सी आवाजें गूंज उठी। चुड़ैल सावधान हो गई। अचानक आसपास से आत्माएं निकलने लगी। काली चमकती परछाई, लंबे बाल, नुकीले नाखून, मुंह से आग निकल रही थी। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा चुड़ैल आई और बोली, तो तुम हमें मारकर उन बच्चों को लेने आई हो, पर वो बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे। उनको 10 साल पूरे होने पर हम उनकी बलि चढ़ाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो अमावस्या पे पैदा हुए थे। उनके पीठ पर एक काला तिल है, फिर हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। चुड़ैल को ये बात पता नहीं थी कि कोई बच्चा भी यहाँ है। अब उसे और शक्तिशाली होने का राज पता लग गया था। चुड़ैल बोली, तुम सभी आत्माओं को मार दूंगी और उन बच्चों को तुमसे छीन लूंगी। तभी सारी आत्माएं चुड़ैल पर टूट पड़ी। उसकी आग चुड़ैल पर छोड़ी जा रही थी। नाखूनों से उस पर वार हो रहे थे, पर चुड़ैल भी कम ना थी। अपनी शक्तियों से एक एक आत्मा का खात्मा कर रही थी। अंकित बोला, हमें बच्चों को ढूंढना चाहिए। रजवी बोली, हाँ सभी चुपके से आगे की तरफ बढ़ो। वो चारों चुपके से जंगल में आगे बढ़ गए। उन्हें आगे जाते ही बच्चों की आवाज आने लगी। उन्हें बच्चे एक पेड़ के नीचे बंधे मिल गए। फिर वो चुपके से उन्हें लेते हुए उस भयंकर लड़ाई के बीच में से निकलने लगे और वो उनसे थोड़ी दूर आ गए। आत्माओं ने चुड़ैल को हर तरफ से जकड़ लिया था। चुड़ैल पर काफी वार होने लगे। चुड़ैल का मरना तय था कि तभी चुड़ैल ने कुछ ऐसा मंत्र बड़बड़ाया। उसने कुछ ऐसा बोला कि वो किसी विस्फोट की तरह फट गई। उससे निकलती रोशनी से सारी आत्माएं जलकर राख हो गई और चुड़ैल भी उसी के विस्फोट में मारी गई। दूर रहकर सभी ने यह दृश्य देख लिया। चुड़ैल और आत्माएं खत्म हो गईं। सभी खुश हो गए। तभी एक आत्मा अभी भी जिंदा थी, बड़ी ही भयंकर, उन्हीं के सामने आकर खड़ी हो गई। बच्चे रजवी के पास थे। वो आत्मा रजवी को मारने आगे बढ़ी। फिर एक अचंभित बात हुई। रजवी ने उस आत्मा को अपनी शक्तियों से मार गिराया। ये देख उसके पीछे खड़े तीनों चौंक उठे। रजवी पीछे उनकी तरफ मुड़ी। अब वो रजवी नहीं थी, कोई शैतान थी। उसकी आंखें लाल थी, बदन काला पड़ चुका था। वो चिल्लाई। रजवी बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इस जंगल में क्यों आई थी? मुझे काले जादू में महारत हो चुकी थी। ज्यादा शक्तियां पाने मैं यहाँ आ गई, जहाँ मुझे इन बच्चों का पता लगा कि इन्हें मारकर मैं और भी शक्तिशाली हो सकती हूँ। कबीले वालों को आत्माएं नहीं, मैं खुद मारती थी। कबीले वालों ने बच्चों को वापस आत्माओं को दे दिया था। तब मैं सभी कबीले वालों को मारने वाली थी। तब तक तुम सभी यहाँ आ पहुंचे। मेरा काम आसान हो गया। अब आत्माएं भी मर गई और मेरे आगे का खतरा चुड़ैल भी। अब इस पूरी जगह पर मेरा राज है। अंकित बोला, मैंने एक शैतान लड़की से प्यार किया। अच्छा होता कि तुम मर ही जाती। रजवी बोली, मरोगे तो तुम सभी मेरे हाथों से। उसने अपने नाखून लंबे किए। वो तीनों को मारने आगे बढ़ी कि तभी पीछे से एक चमकीला चाकू उसके गर्दन में किसी ने घुसाया। वो कबीले का सरदार था। चाकू लगते ही वो बुरी तरह तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और फिर जलकर राख हो गई। सरदार बोला, ये जादुई चाकू मेरे पूर्वजों का है। इसका इस्तेमाल आज सही वक्त पर हो गया। मैं छुपके से तुम्हारे पीछे आया था। आत्माएं और चुड़ैल का युद्ध भी देखा। अब हमारा इलाका शांत हो गया। मुझे तुम्हारी भाषा आती है, पर मैंने जानबूझकर इस्तेमाल नहीं की। मुझे रजवी पे कुछ शक था। आज यकीन हुआ कि असली शैतान तो यही थी। बच्चों को तुम ले जा सकते हो। तीनों ने सरदार से शुक्रिया कहा। सरदार ने उन्हें रास्ता दिखाकर जंगल के बाहर भिजवा दिया और वादा लिया कि कभी उनके बारे में किसी को नहीं बताओगे। बच्चे वापस मिलने से निकिता अब खुश थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। सुधीर भी अब बच्चों को काफी प्यार देता था। बच्चे अब बोलना सीख गए थे। अंकित ने भी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर ली। वो पूरा परिवार अब खुश था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं
और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।